मछली परिवार अपराधी या राजनीति का मोहरा। शारिक मछली शाहिद मछली के ऊपर अनीस नामक व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोप को शारिक मछली की अम्मी ने बताया निराधार। उन्होंने कहा, हमें 50 साल की बीजेपी पार्टी में सेवा का बदला दिया जा रहा है। दो नेता की लड़ाई में मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। हर कोई जानता है एक नेता से मछली परिवार की बहुत ज्यादा नजदीकी है। क्या मछली परिवार को टारगेट कर दूसरे नेता की छवि धूमिल करने की साजिश में मछली परिवार को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा। अनीस द्वारा लगाए गए आरोप में अनीस के परिवार वाले साले और सास ने कहा, मछली परिवार हमारे सुख दुख का साथी है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप अनीस की मानसिक स्थिति ठीक नहीं या किसी के कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है। अगर मेरी बेटी या उसके पति को कभी भी जान का खतरा होता तो वो मुझे जरूर बताती। अभी कुछ महीने पहले मेरी बेटी घर आई थी इंतकाल में। अगर जान का खतरा होता तो कैसे आ पाती। अनीस का ससुराल महज चंद कदमों को दूरी पर है मछली परिवार के घर से। अगर जान का खतरा होता तो कैसे रह पाते। दिन में कई बार उनके घर के सामने से गुजर होता है। अनीस की पत्नी मेरी बेटी का भी आना जाना लगा रहता है। ऐसी बात होती तो हमें तो पता चलता या कभी कोई विवाद होता। मेरी बेटी अनीस की पत्नी और दामाद कैसे मेरे घर आ पाते अगर जान का खतरा होता तो। सही है बहुत, वो हमें बिल्कुल समझते हैं खुफी की तरह। उनके नहीं, आरोप सही है जो उन्होंने आपके अनीस ने जो लगाए हैं। नहीं वो गलत आरोप है। हाँ, वो जो उन्हें झूठे आरोप लगाए मतलब आपका किसी कहना। ने सिखाया उन्हें अनीस मियां को भी। अच्छा, किसी ने सिखाया? हाँ, किसी ने सिखाया उन्हें अनीस मियां को भी। और ये बिल्कुल कोई गलत नहीं है। हम तो बचपने से हमारे सामने उनकी पैदाइश है 5 भाइयों की। ऐसे कोई गलत नहीं है। वो लड़के तो बहुत सही लड़के हैं। उनका तो कहना है कि लोग दादागिरी करते हैं, अड़ीबाजी करते हैं, मकान छीन लेते हैं, बम बनाने का काम करते हैं, अवैध तरीके सारे काम करते हैं। नहीं करते। हमसे पूछे, हम तो बुढ़े हो गए ना। हमसे पूछे, गांव वालों को भी ऐसा समझते हैं। और हमें तो सबसे ज़्यादा हमें समझते हैं, हमारे लड़कों को भाई जैसे समझते हैं। हमारे लड़कों को भी कोई दबाव नहीं डालते, ना हमारे ऊपर। ये किसी ने शिकायत में लगाया, उन्होंने शिकायत में लगे हमारे दामाद। और ये जो हैं तो ये 4-5 भाई 6 भाई बहुत सही हैं। तो कोई गलत नहीं है। वो ये गलत लगाया किसी ने, क्योंकि वो हमें बचपने से हमारे सामने की उनकी पैदाइश है। उनके अब्बा भी नहीं हमें बैठते थे, वो हमें बहन मानते थे। और उनके परिवार भी हमें बहन मानते हैं, अभी तक मानते। वो तो ख़त्म हो गए। ये लड़के भी हमें बिल्कुल कहते हैं अपने से ज़्यादा समझते हैं। ये नहीं सोचते, ये नहीं, लड़कों को भी ऐसा समझते हैं हमारे भाई की तरह। ये नहीं समझते हैं अरे इन पर या कोई दवा कभी भी नहीं करा। इसका मकसद तो उस टाइम भी ये झूठे आरोप थे। हाँ, चलिए थैंक यू। इसके कहते हैं कोई बात ही नहीं है। लड़कों को लड़के बहुत शरीफ लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मान लिए ना, हमारे लड़का अभी तक नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा मुन्नी। अनीस मियां और वो आपके क्या रखते हैं? वो दूल्हा भाई हैं। वो आपके सगे दूल्हा भाई हाँ, हैं? सगे। कौन सी बहन है? छोटी वाली भी हैं। सबसे छोटी बहन थी। हाँ। क्या आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं? नहीं, ये अच्छे लोग हैं, हमें भी समझते हैं। ये अच्छे लोग हैं? हाँ, अच्छे हैं। मतलब इनका ऐसा कोई वो नहीं है? नहीं, कोई भाइयों की तरह समझते हैं। फिर सबका हाल है। तो फिर उनका ऐसा इल्ज़ाम लगाने की वजह क्या है? वो क्या शुरू से ऐसे ही, शुरू से ऐसे ही, मतलब क्या दिमाग से थोड़ा ऐसे ही चल रहा है वो। तो इसमें बयान दिए थे, फिर वो खुद ही ने आकर वो रिपोर्ट आवेदन सब वापस ले लिया था, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। और अब फिर उन्होंने यही बयान वापस दोबारा दोहरा दिया। दोबारा यही काम किया। तो आप पे दबाव बनाया है ऐसा बयान देने के लिए, या हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्या आपके पूरे परिवार पर कोई दबाव था क्या कभी ज़िंदगी में, कभी लाइफ में आपकी बहन के ऊपर कोई दबाव हो? नहीं, हमारे ऊपर उनने आज तक कोई ऐसा नहीं कोई भी? तो वो क्या उसने कब्जा कर लिया उस पर? हाँ, वो अब ये मसला अपन को नहीं है मकान का। तो इसका मकसद ये है कि कुल मिला के जो हमें समझ में आ रहा है कि कोई और रह रहा है और आपके दूल्हा भाई को ये लग रहा है कि उनको इन लोगों ने बिठाया है। जी, ये लग रही है। तो इस वजह से वो इतनी उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। जी, मतलब खाली शक की वजह से, बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी और कुछ मसला नहीं। आप कितने साल से रह रहे हताई खड़े में? बचपने से नहीं रह रहा है। यहाँ से आपका जो मछली जो परिवार है, शारिक मछली जी का जो परिवार है, ये परिवार आपके आसपास कितने सालों से रह रहा है? ये इनको कब से जानते हैं आप? बचपने से नहीं रह रहा, भाइयों की तरह ही। बचपन से जानते हैं आप? कभी इनका कोई ऐसा आपने मसला सुना इतने सालों में कि इनको कोई अवैध तरीके का काम है, कोई गलत तरीके का काम है, या कोई किसी बाड़ी? हमने कभी नहीं सुना। कभी भी नहीं सुना आपने? इतने बचपन से आज तक कभी नहीं सुना? और जो आपके परिवार की एक सदस्य ने, जो आपके जीजा लगते हैं, उन्होंने जो इतना बड़ा आरोप लगाया था, आप इस आरोप का समर्थन भी नहीं करते? गलत है? गलत कि सही है? गलत गलत है।
कि उन्होंने मतलब झूठे आरोप लगाए। झूठा इल्जाम लगा। चलिए थैंक यू। शाही का भी अभी एक और उसने बहुत सारे आरोप लगाए, बम वाले भी लगाए, ये लव जिहाद चल रहे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई किसी ने मकान नहीं छीना, गलत कह रहा है वो, और वो इल्ज़ाम लगा रहा है हमारे बच्चों पे, बेकसूर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो परेशान कर रहा है। वैसे ही उसका दिमाग चला हुआ है, पागल है वो, तो कुछ भी कह रहा है, नाम नहीं मालूम, लेकिन वो कहता है कि हमने किराए पे लिया था, उसको किराया भी देते हैं हम, और वो हर महीने आता है या हम देके आते हैं किराया, और वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमारे घर पे कब्जा करे हैं। यहाँ के किसके शिकायत में आके वो मेरे बच्चों पे इल्ज़ाम लगा रहा है। उससे पहले भी वो एक बार लगा चुका है, 8-10 साल पहले इल्ज़ाम, उसकी सफाई हो चुकी है, हमारे बच्चों ने सब लिखित में सब दे दिया था। ऐसा कोई नहीं है, इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है, गलत लगा रहा है, वो तो पहले लगा चुका। अभी वो मेरे पास आया था कि हम अभी लड़के का शारिक का फिर से वो लव जिहाद, पहले लव जिहाद का उठा था उस पर, तो उसको उसने सब सफाई दे दी थी, सब 3 महीने पहले बिल्कुल केस उसका ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी फिर कुछ ऐसा चला लव जिहाद का, तो वो मेरे पास आया नहीं, वो कहने लगा कि ये फिर इसमें केस में ये लव जिहाद का उठा है, अब तो हमें कुछ पैसे दो, और नहीं तो फिर हम इसको दोबारा जो करा था 10 साल पहले हमने बम का उठाया था, वही फिर हम उठाएंगे, मुद्दा फिर करेंगे हम। हाँ करी थी, कहा था कि मुझे दो। तो आपने जब ये पैसे मांगे थे तो आपने पैसे नहीं दिए, तो ये थाने पहुँच गया था? तो हाँ, ये थाने पहुँच गया, और इसने झूठा रिपोर्ट लिखवाई कि अभी जो मीडिया वालों को ले जा रहा है, जो मीडिया में बोल रहा है, ये सब पता नहीं अब किसके शिकायत में आके ये सब बोल रहा है और कर रहा है। और वैसे इसका दिमाग चला हुआ है, तो ये कुछ भी बोल सकता है। पुलिस ने जांच करी थी? वहाँ भी पुलिस ने जांच करी थी, सब सबूत दे दिए थे, सब सफाई हो गई थी, कोई मतलब वो नहीं था कि इसमें कोई गलत है। पुलिस की तरफ से आपको क्लीन चिट मिल गई थी? मिल गई थी सबकी, मतलब कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन ये अब फिर धमकी दी और ये फिर करने चला गया, फिर मीडिया वालों को इतना गलत बयान दिए और कहा और ये कभी ऐसे कोई गलत काम नहीं करे और ना करेंगे। और इतने सालों से हमारे मियाँ 50 साल से थे, बीजेपी में काम कर रहे थे, बीजेपी का साथ दे रहे थे, हर अच्छे उसमें सब खूब करा उनका। और उसके बाद में उनके बच्चों ने भी करा। उसके बाद कुछ नेताओं ने हमारे बच्चों को फंसाना चाह रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार सब परेशान हैं, हमारे घर वाले परेशान हैं, और ये लोग मीडिया वाले और सब हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को लेके बहुत कुछ उड़ा रहे हैं। हमें भाई बहुत परेशान आ गए हैं हम इन लोगों से। हमारे बच्चे आज हमारे वो नहीं है, उनने करा जब तक, अब हमारे बच्चे साथ दे रहे हैं बीजेपी का। और ये बीजेपी की कुछ नेता है जो हमारे बच्चों से कसर निकाल रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। तो बीजेपी के कुछ नेताओं में से किसी का क्या आपको नाम या कोई है? बस कुछ नेता हाँ, अभी आप ही के इसमें एक नेता जो बीजेपी के हैं, उन्होंने भी बयान दिया था कि जो भी होगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बस आखिर बीजेपी पार्टी आपका इतने पुराने आप कार्यकर्ता भी आप उसकी कुछ हो रंजिश, लेकिन हमने तो हमेशा बीजेपी के लिए अच्छा करा, हमारे बच्चों ने, हमारे हस्बैंड ने हमेशा उनका साथ दिया है, आज ही हमारे बच्चे उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन वो लोग आपस की रंजिश में हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री से ये है कि भैया हमारे बच्चों के हक में कुछ सच बोलो, हम बोलो, जो हमारे बच्चों ने कहा नहीं है, जो करा नहीं है, उसके इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनकी सफाई चाहिए हमें। जिसमें लव जिहाद का गया था, जिन ऊपर लव जिहाद का लगा, अभी वो धर्मांतरण का गिरा, ऐसा कोई सामने आया है जिसमें ये कहा हो कि साहब हमारे साथ में जाती हुई, ऐसा कोई बंदा सामने आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया ऐसा सामने। अभी तो खाली यही चल रहा है, ये उड़ा रहा है, बस यही लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले उड़ा रहे हैं, और यही कुछ लोग जो मिले हुए हैं वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, हमसे निकालना है, हमारे बच्चों से निकालना है। ऐसा कोई नहीं आया हमारे इधर, ना हमारे बच्चों ने ऐसा गलत काम करा कि कोई धर्मांतरण या वो करेंगे या लव जिहाद के चक्कर में, कुछ नहीं है ऐसा, कोई नहीं कह सकता। बस ये लोग दुश्मन बन गए, उड़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को बदनाम कर रहे हैं। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दो नेताओं के बीच में आप पिस रहे हैं? ऐसे ही कुछ है साहब, दो नेताओं की लड़ाई में जिसमें आप उसकी निकाल के हमारे बच्चों को बीच में घसीटना है। और क्या आप एक बहुत जुझारू कार्यकर्ता रहे यहाँ के और पूरे एरिया के? आपके 50 साल से करा है उनके, हमारे मियाँ ने काम बीजेपी के लिए, तो हमें उसका आज क्या सिला मिल गया? हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा हमारे बच्चों को। अगर मोहम्मद अनीस के आरोप झूठ निकलते, जिस तरह से उन्होंने आपकी आरोप लगाया अभी, और वो आरोप सिद्ध नहीं होते,
तो फिर क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? तो पिछली बार तो आपने करी नहीं थी। करेंगे। पिछली बार ये रह गए थे कि चलो भाई इतने हो गई गलती, तो मैं मान लिया था कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अब ऐसा नहीं होएगा। लेकिन अब 10 साल बाद 12 साल बाद वो अब फिर खड़ा हो गया कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमें चाहिए कुछ पैसे दो हमें। अम्मी जब पहले जब सब खत्म हो चुका आप क्यों आया तू करने? तो वो कह रहा है कि देखना हम क्या करते हैं। तो मतलब अगर आरोप सिद्ध नहीं होता तो आप कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे? करेंगे।